सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्र लर्निंग। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म। लास्ट हमने देखा था पार्टनरशिप डीड और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की कुछ प्रोविजंस। अब लेक्चर 3 में आज हम देखेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं और उसकी दो मेथड है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, वो देखेंगे। अब से आने वाले जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे पार्टनरशिप के, उसमें आपको ये मेथड यूज करनी है, ये फॉर्मेट यूज करना है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट किस तरीके से रेडी होते हैं उसका हम फॉर्मेट देखेंगे और क्या ये मेथड है उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। अब ये कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर क्या होता है? तो पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जहां पे एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा लोग कोई एक पर्पज से साथ में मिलके बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस का प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो बिजनेस करना है तो कैपिटल की तो रिक्वायरमेंट रहेगी भाई। तो अब ये कैपिटल कौन लाएगा, कितना लाएगा, बराबर। अब ये कैपिटल आ तो गया, बिजनेस शुरू भी हो गया, बट उसके बाद ये कैपिटल में प्लस माइनस होता रहता है। जैसे हमने बोला था वहां पे देखा था ड्रॉइंग यानी कि पार्टनर्स अपने खुद के लिए पैसे बिजनेस में से ले गए, उसको बोलते हैं हम ड्रॉइंग। ठीक है, तो ये ड्राइंग जब करते हैं मतलब तब पैसा उनका जो भी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप में वो कम होता है और जब लाते हैं तब बढ़ता है। तो इसके लिए पर्टिकुलर एक अकाउंट रखा जाता है, उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक लेजर ये होता है कि जहां पे पार्टनर जो है वो फर्म के साथ जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। समझे? पार्टनर्स और फर्म के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है अकाउंट, उसको बोलते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। A capital account of each partner is prepared in the books of partnership firm to record the individual transaction done by the partner with the partnership firm. पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग है। हमने 3 वर्ड पढ़े थे, पार्टनरशिप, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप ये एक रिलेशन है जो सब लोग मिलके कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं यानी बिजनेस चलाते हैं। पार्टनर यानी पार्टनरशिप के रिलेशन में जुड़ने वाले हर एक पर्सन को इंडिविजुअली कहते हैं पार्टनर, और ये सब लोग मिलके जो बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो ये इंडिविजुअली एक एक पार्टनर ने जो भी पार्टनरशिप फर्म के साथ कुछ भी ट्रांजेक्शन किया, यानी कैपिटल लाए, कैपिटल लेके गए, कुछ भी, तो वो सारी डिटेल रिकॉर्ड करने के लिए हर एक पार्टनर का अलग अलग इंडिविजुअली एक अकाउंट बनता है, उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर एंड एडिशन इन कैपिटल इन एनी मीन्स आर रिकॉर्डेड एज द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट एंड द ट्रांजेक्शन विच रिड्यूस द कैपिटल आर रिकॉर्डेड एट द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। मतलब जब भी कोई पार्टनर इनिशियल मतलब जब पार्टनरशिप शुरू होती है तब कोई कैपिटल लाता है, फिर उसमें एडिशन करता है, तो वो कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड। और उसमें से जब वो लेके जाएगा तब कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड। देयर आर 2 मेथड्स टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट्स।
इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे दो मेथड है पार्टनरशिप अकाउंट में, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए। पहली मेथड जो है उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी कि यहाँ पे उनका कैपिटल जो है वो फिक्स नहीं रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, कम ज़्यादा हो सकता है, वो होता रहता है। दूसरी मेथड जो है वो है फिक्स कैपिटल मेथड, यानी कि यहाँ पे उसकी कैपिटल जो है वो फिक्स रहती है, बराबर। पर जो वो ट्रांजेक्शन करते हैं जिसके हिसाब से कैपिटल में प्लस माइनस होता रहता है, उसके लिए एक अलग से अकाउंट रखा जाता है। ये दूसरी वाली मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड। कैपिटल के अमाउंट फिक्स हो गई, कैपिटल के हिसाब से आपने उतना पैसा फर्म को दिया तो उसमें वो फिक्स रहेगा, उसमें फिर कुछ प्लस माइनस होगा नहीं। हाँ, कोई लॉन्ग टर्म में आप कोई एडिशन करोगे तो वो उसमें आएगा, बाकी नहीं। बाकी रेगुलर जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन के लिए उनके लिए दूसरा अकाउंट एक रखा जाता है, बराबर है। चलिए पहले समझते हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होती है। A method in which the opening balance of the capital account and the closing balance of the capital account of any partner is reported flexible is known as a fluctuating or temporary capital account method। यहाँ पे उनकी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस फ्लक्चुएट होती रहती है, फिक्स नहीं रहती है, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, बराबर। अंडर दिस मेथड टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स ओनली वन कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म। यहाँ पे इस मेथड में हम पार्टनर्स के लिए ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए एक ही अकाउंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस सारे ट्रांजेक्शन उसी में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे उसका हम फॉर्मेट देखते हैं, चलिए। जैसे हम लेजर बनाते हैं उसी टाइप का एक अकाउंट यहाँ पे होता है। डेबिट क्रेडिट आ गया, डेट आ गया, पर्टिकुलर ए और बी, मान लो कि दो पार्टनर है तो ए और बी दो का कॉलम बना दिया मैंने यहाँ पे, पार्टनर ए और पार्टनर बी, रुपीस। सबसे पहले मैं डेबिट साइड से शुरू करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आता है ओपनिंग बैलेंस, यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग डेबिट बैलेंस, देखो ज़्यादातर कैपिटल का बैलेंस जो है वो कभी भी डेबिट नहीं होता है, बट इन पार्टनरशिप जब कोई पार्टनर ने पार्टनरशिप के अंदर जितना कैपिटल दिया था उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया तो वो डेबिट जा सकता है। नॉर्मल रूल्स क्या है, नहीं होगा डेबिट, क्रेडिट बैलेंस ही होगा ओपनिंग कैपिटल का, बट पार्टनरशिप के अंदर ऐसा हो सकता है, अगर कोई दूसरा पार्टनर अलाउ करे तो हो सकता है, ठीक है। चलो, तो ये डेबिट बैलेंस होगा तो ये डेबिट साइड आ जाएगा। उसके बाद ड्रॉइंग्स, मतलब जितने भी पैसे उन्होंने खुद के लिए फर्म में से लिए, वो किसी भी तरह से हो सकते हैं, कैश लिया, बैंक लिया और एनी अदर एसेट ले गए, कोई भी एसेट यानी कोई मिलकत है जो फर्म की है वो लेके गए, तो वो भी यहाँ पे ड्रॉइंग आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब इंटरेस्ट चार्ज करना है ड्रॉइंग पे तो वो भी यहाँ पे डेबिट साइड आएगा। प्रॉफिट और लॉस प्रिपरेशन अकाउंट, डिविजिबल लॉस, मतलब जब हम फाइनेंस अकाउंट एनुअल अकाउंट तैयार करेंगे और प्रॉफिट आएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, लॉस आएगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे लॉस आएगा तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होगा, ठीक है। और जो भी उसका बैलेंस है वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब क्रेडिट साइड क्या आता है, अगर बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड आएगा, अगर बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड आएगा। देखो ये बात समझना ठीक से, ये जो डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी है वो दोनों एक साथ कभी भी नहीं होती, या तो बैलेंस होगा क्रेडिट या बैलेंस होगा डेबिट। डेबिट है तो डेबिट साइड लिखना है, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखना है, बराबर। फिर आता है कैश, बैंक, एनी अदर एसेट, यानी कि उन्होंने कुछ भी एडिशन मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, फर्म को पैसा दिया, तो वो यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिला तो यहाँ पे आएगा सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, कुछ भी जो फर्म से उनको मिलता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगी। और अगर प्रॉफिट है तो वो आएगा क्रेडिट साइड, और अगर लॉस है तो वो आएगा डेबिट साइड। अब
जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे भी बैलेंस हमको मिलेगा। अगर हमारा डिफरेंस यहाँ पे आता है तो वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है, क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं उसको। और अगर यहाँ पे डिफरेंस आ गया तो उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, अब इस अकाउंट पे हमको याद रखने की चीज़ कौन कौन सी है? तो बैलेंस तो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हमको पता ही है। अब देखो मैं एक क्रेडिट साइड से शुरू करूँ तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के ही जो रिलेशन में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, पार्टनर के पार्टनरशिप फर्म के साथ जितने भी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हमको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो ये चीज़ जाननी है हमें कि ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है। तो हम पार्टनर के व्यू के तरफ से देखेंगे तो पार्टनर को जो जो भी फायदा होगा वो कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड। कौन के हिसाब, किसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ? पार्टनर के हिसाब से। पार्टनर के व्यू से हम देखेंगे तो पार्टनर को जितना भी बेनिफिट होता है वो सब आएगा क्रेडिट, और पार्टनर को जो भी नुकसान हो रहा है वो सब आएगा डेबिट। कैसे? पार्टनर ने फर्म में कोई पैसा दिया, पार्टनर के लिए बेनिफिट है, उसका इन्वेस्टमेंट हो गया तो क्रेडिट आएगा यहाँ पे। अब पार्टनर ने जो भी पैसा दिया उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला तो वही आएगा क्रेडिट, उसके लिए प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया। सैलरी मिली, कमीशन मिला, बोनस मिला, रेम्यूनरेशन मिला, प्रॉफिट मिला, तो सब आएगा क्रेडिट साइड। और जितना भी यहाँ पे क्रेडिट साइड आ रहा है कैपिटल के सिवाय, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या है? इनकम। सैलरी पार्टनर के लिए क्या है? इनकम। बोनस पार्टनर की इनकम, कमीशन पार्टनर की इनकम, रेम्यूनरेशन पार्टनर की इनकम, प्रॉफिट पार्टनर की इनकम। ठीक है, ओके। अब आते हैं डेबिट साइड। डेबिट साइड आ गया ड्रॉइंग। ड्रॉइंग यानी कि उसने उतना पैसा कंपनी में से, सॉरी फर्म में से ले लिया खुद के लिए, बराबर। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर उसने ड्रॉइंग चार्ज किया तो उसके लिए वो खर्चा है तो वो डेबिट आएगा। लॉस हो गया तो वो खर्चा है, मतलब उसके लिए नुकसान है तो वो डेबिट आ गया। समझ में आया? अब मैंने किसके व्यू से देखा? पार्टनर के व्यू से। ये क्यों समझा रहा हूं मैं? तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछते हैं। क्वेश्चन आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर के लिए क्या है? पार्टनर के लिए इनकम है। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो पार्टनर के लिए इनकम हुआ, वो फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमको याद रखनी है। वो सारी चीज़ें जो पार्टनर को फायदा देती है, मतलब पार्टनर के लिए इनकम है, वो सब आएगी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। और दूसरा याद रखो कि हम कौन से मेथड से कर रहे हैं, कौन सी मेथड से हम ये सीख रहे हैं। ये जो फॉर्मेट हम बताए मैंने वो कौन सी मेथड है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। उसमें कभी भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सही, मतलब एक जैसा रहता नहीं है। सारे ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं पार्टनर और फर्म के बीच में, वो एक ही अकाउंट में लिखे जाते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरी मेथड। दूसरी मेथड थी हमारी फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है? तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर उनका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जो कैपिटल का है वो फिक्स रहता है। और इस मेथड में हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं। एक मेंटेन करते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो हमने पहले देखा, दूसरा मेंटेन करते हैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट। जो रेगुलर ट्रांजेक्शन है वो लिखने के लिए हम उसको बोलते हैं करंट अकाउंट, क्योंकि वो कैपिटल नहीं है, वो कभी भी वो ले सकता है पैसा। कैपिटल जितना हो वो फिक्स रखना है, उसके लिए अलग से अकाउंट बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर। चलिए उसका फॉर्मेट हम देखते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सिंपल सा फॉर्मेट है इसका। इसमें है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, बस, और कुछ नहीं, क्योंकि उसमें कोई ट्रांजेक्शन लिखना ही नहीं है हमें। ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट है तो इधर आ जाएगा डेबिट, सॉरी डेबिट तो है नहीं, ओपनिंग को इसको क्रेडिट ही होगा, बराबर, क्योंकि वो डेबिट होने वाला नहीं, क्योंकि उसके लिए तो हमने अलग से अकाउंट रखा है। अगर एडिशन कैपिटल को ऐड किया है तो क्रेडिट साइड आएगा, अगर कोई विड्रॉल किया है तो डेबिट आएगा, और क्लोजिंग यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, बस खत्म। ये हो गया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इन द मेथड ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। अब दूसरा अकाउंट जो है वो सारे ट्रांजेक्शन लिखने के लिए हमें रखना है, वो है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है।
जैसे हमने पहले कैपिटल में देखा था। फिर ड्राइंग, देखो ये ड्राइंग यहाँ पे आ गया, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया इधर, फिर इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। यस, करंट अकाउंट यहाँ पे ही होता है फिक्स कैपिटल मेथड में, तो करंट अकाउंट का बैलेंस है ना, उसके ऊपर भी फर्म के अंदर ऐसे टर्म कंडीशन रखते हैं पार्टनर्स, तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज करना होता है, बराबर। तो अगर चार्ज करना है, यहाँ का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस का जितना भी इंटरेस्ट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस है तो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब क्रेडिट साइड क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस, मतलब क्रेडिट बैलेंस है तो इधर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर की इनकम है, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो उसका इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे डेबिट का तो डेबिट, बराबर। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट और बैलेंस। तो देखो यहाँ पे 2 आइटम और ऐड हुई करंट अकाउंट का इंटरेस्ट, बाकी सब सेम था जैसे हमने देखा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में, वैसा ही, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट वो भी पार्टनर के लिए इनकम है, और पार्टनर के लिए जो भी इनकम है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, ये आपको याद रखना है। और ये अकाउंट का फॉर्मेट याद रखने के लिए क्या रखना है आपको, जितनी भी हमने पार्टनरशिप डीड में देखो एक एक पॉइंट डिस्कस किया था। सबसे पहला था कैपिटल कौन कितना लाएगा, तो कैपिटल का बैलेंस आ गया। उसके बाद था कि कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर ड्राइंग था तो ड्राइंग आ गया, ड्राइंग का इंटरेस्ट आ गया। फिर सैलरी, बोनस, कमीशन वो सब था। फिर प्रॉफिट रेशियो था, तो वो भी वही सारी चीज़ें इधर है। अब इसको याद कैसे रखना है, तो याद ऐसे रखना है कि भाई पार्टनर के लिए जो इनकम है वो आएगी सब क्रेडिट साइड। तो पार्टनर के लिए इनकम क्या है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन और प्रॉफिट, ये सब क्रेडिट आ गया। अब लॉस क्या है उसके लिए, तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट और लॉस, बस खत्म, इतना इजी है, बराबर है। तो दोनों मेथड में हमने दोनों मेथड का यहाँ पे हमने फॉर्मेट भी देख लिया। अब आपको अपने नोट्स में ये दोनों फॉर्मेट लिखने हैं, ध्यान से पढ़ने हैं। जो भी मैंने कंसेप्ट अभी आपको क्लियर किया वो आपको ध्यान से याद रखना है, इसको रट्टा नहीं मारना है, ये डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको समझना है पार्टनर के लिए इनकम वो फर्म के लिए एक्सपेंस, और पार्टनर के लिए इनकम क्या क्या है वो समझना है। तो आपने आगे के जो लेक्चर 2 थे थियरी के, जो बराबर से ध्यान से पढ़े होंगे, तो ऑटोमेटिक आपको ये सब वर्ड याद रह जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आएगी कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड